Welcome to Holy Heart School online classes. Friends, welcome to our online classes. Today we will study chapter first of social science for class 9. आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट क्लास 9 का सोशल साइंस सब्जेक्ट सोशल साइंस क्लास 9। टॉपिक है मेन एंड एनवायरनमेंट, चैप्टर फर्स्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट। सिंस एंशियंट टाइम डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर आर फाउंड इन लिटरेचर। पुराने समय से जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है वो बताई गया है म्यूचुअल रिलेशनशिप यानी आपसी संबंध किनके बीच में, मैन और प्रकृति यानी इंसान, मानव और प्रकृति यानी नेचर के बीच में। कहाँ पे मिलता है हमें? लिटरेचर यानी साहित्य में। नेचर इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ मदर इन द वेदास। वेद में नेचर को क्या बताया गया है? हमारी माता के फॉर्म में बताया गया है। इन द होप of having a healthy environment, man has maintained passionate relations with the environment in his lifestyle. इंसान ने इस आशा के साथ कि हमारे इन्वायरमेंट, हमारे पर्यावरण स्वस्थ रहेगा, हम स्वस्थ रहेंगे, किसके बीच में संबंध बनाया है उसने? इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण के साथ संबंध बना लिया है। हिज डिबेट टुवर्ड्स द एनवायरमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ सेंसिटिविटी, हॉनर, पैशन एंड सेफ्टी। उसने कई सारी डिबेट यानी वो खर्च भी करता है, यानी कि जैसे कि अपन पर्यावरण दिवस या बहुत सारी चीज़ें हैं, पेड़ पौधे लगाना, ये सारी चीज़ें किसके लिए? कि इंसान की कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं आपकी एक मजबूरी है कि पर्यावरण उसे क्या करेगा? सेफ रखेगा, सेफ्टी के पर्पज से। मैन एंड एनवायरनमेंट आर क्रिएटर, नॉरिशर एंड सेवियर ऑफ ईच अदर। पर्यावरण और मानव दोनों ही एक दूसरे के क्रिएटर हैं, यानी एक दूसरे को बनाते हैं, और सेवियर हैं, यानी कि एक दूसरे को बचाते भी हैं। इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द वेदास एंड पुराणास। इसका सबूत हमें कहाँ मिलता है? अपने वेदास और पुराणास में। दैट वी हैव ऑलवेज वर्शिप नेचर एंड इट्स वेरियस सोर्सेज। जिसमें क्या बताया है कि हम हमेशा से जो प्रकृति है इसको पूजते आ रहे हैं, उसके जो अलग अलग सोर्सेज है उसको भी हम क्या करते आ रहे हैं? पूजते आ रहे हैं। वी ऑफर अवर प्रेयर टू वाटर सोर्सेज सच एस गंगा, द यमुना एंड सरस्वती। प्रकृति ने हमें क्या दिया है? वाटर को एक सोर्स दिया गया है जिसमें गंगा, यमुना और सरस्वती है, जिनको हम क्या कर रहे हैं? आज भी पूजते हैं। टू ट्री एंड प्लांट्स लाइक बनियान, पीपल, नीम एंड तुलसी। अगर हम बात करें पेड़ पौधों की तो जैसे कि बनियान ट्री, पीपल, नीम, तुलसी, इन सभी को हम क्या करते हैं? पूजते हैं। वी ऑल्सो हैव बिफोर द सन एंड द मून एंड द अर्थ एंड द मदर नेचर हैव सस्टेंडेड अस लाइक आवर ओन चिल्ड्रन। हम ये जानते हैं कि जो सूरज है, चंद्रमा, पृथ्वी है, ये सब क्या है? नेचर्स को क्या मानते हैं? अपने एक चिल्ड्रन यानी कि एक बच्चे के समान मान के चलते हैं। इनफैक्ट नेचर इज लाइफ। नेचर क्या है? जिंदगी है। इट इज़ बिलीव्ड दैट द एनवायरनमेंट रिसीव्स इट्स फ्रेगनेंस एज वी बर्न धूप। आपको मालूम है कि जब दोपहर में धूप में सूरज क्या जब जलता है तो क्या मिलती है हमें? धूप मिलती है। उपनिषद एज्यूम अर्थ एज द बॉडी ऑफ सुपर नेचुरल। उपनिषद में ये माना गया है कि अर्थ का एक सुपर नेचुरल बॉडी है। हेवन एज हिज ब्रेन, और जो स्वर्ग है उसका क्या है? दिमाग है। द सन एंड द मून हैज आइज एंड स्किन एज हिज माइंड। और जो सन यानी सूरज और चंद्रमा है उसकी आँखें और क्या है? आँखें हैं, और स्काइस क्या है? उसका दिमाग है। उपनिषद में ये माना गया है कि अर्थ एक सुपरनेचुरल बॉडी है जिसमें ब्रेन क्या है? उसका हेवन है। द सन और मून उसकी क्या है? आँखें हैं, और स्काई यानी आसमान क्या है? उसका दिमाग। देयरफॉर इट इज़ नॉट प्रॉपर टू कट ट्रीज एंड टू पोल्यूट सोर्स ऑफ वाटर। इसलिए हमें पूरी तरीके से जो अपने पेड़ पौधे हैं और एयर वाटर की जो सोर्सेस है उनको दूषित नहीं करना चाहिए। इट इज़ बिलीव्ड इन हिंदुज़म दैट द गॉड ऑफ रेन इंद्रा इज प्लेस्ड
बाय द वर्शिप ऑफ अग्नि, जल, वायु एंड पृथ्वी। हमारे हिंदू में ये बिलीव है, ये मानते हैं कि जो रेन यानी बरसात के देवता हैं इंद्र, इनको हम पूजते हैं किनके साथ? अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी की। किसके द्वारा? योग के द्वारा, यज्ञ करके। एंड इज प्योर विद रेन वाटर, और क्या वो क्या बरसाते हैं? पानी बरसाते हैं। दस नेचर फ्लोरिशेस एंड फुलफिल ह्यूमन नेसेसिटी। ऐसे क्या करती है? जो हमारी प्रकृति है हमारी ज़रूरत को क्या करती है? मानवता की ज़रूरत को क्या करती है? पूरा करती है। द रिलीजन ऑफ क्रिश्चियनिटी कंसिडर नेचर एज गॉडेस। जो क्रिश्चियनिटी रिलीजन है, जो धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, वो क्या मानते हैं कि नेचर क्या है? गॉडेस है, यानी देवी है। वर्ड्सवर्थ, कीट्स एंड सेली बिकम ग्रेट पोएट ऑफ द वर्ल्ड इन द लैप ऑफ नेचर। वर्ड्सवर्थ, कीट्स और सेली ये बहुत बड़े कवि रहे हैं अपने इस दुनिया में। किसके लिए? नेचर को लेकर इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं कही हैं। द वेरिसेस ऑफ इस्लाम प्रभु बेस्टफुल किलिंग ऑफ लिविंग बीइंग एंड स्टक टू से फ्लोरा एंड फौना। इस्लाम में ये बेस्टफुल बताया गया है कि इंसान जो जीव जंतु हों इनको मार देना चाहिए और क्या बचाना चाहिए? फ्लोरा एंड फौना को बचा रहना चाहिए। हजरत अबू बकरा आस्क नॉट टू डिस्ट्रॉय द फूड गिविंग ट्रीज। जो हजरत अबू बकरा हैं इनका कहना ये है कि जो पेड़ हमें पौधे देते हैं इनको ख़त्म नहीं करना चाहिए। क्रॉप और एनिमल्स यानी फसलें और जानवरों। प्रॉफेट मोहम्मद यूज्ड टू सिट बिसाइड्स अ पाम ट्री डिलीवरिंग सरमन्स टू हिज डिसिप्लिन। ठीक है। बादशाह अकबर यूज्ड टू बिलीव इन हवन, यज्ञ, वेदा, सूर्य नमस्कार एंड वर्शिप ऑफ तुलसी एंड पीपल ट्री। जो बादशाह अकबर थे वो विश्वास करते थे किसमें? हवन में, हवन वगैरह करने में। यज्ञ वो करते थे, वेद वो पर जानते थे, पढ़ते थे, समझते थे। सूर्य नमस्कार करने में, और किसकी पूजा करने में? तुलसी और पीपल की। द प्रोपोगेटर ऑफ बुद्धिज्म लॉर्ड बुद्धा रिसीव्ड एनलाइटमेंट अंडर द पीपल ट्री। ऐसा माना जाता है कि जो बुद्धिज्म के गॉड थे लॉर्ड बुद्धा, इनको भी ज्ञान की प्राप्ति किसके नीचे हुई थी? पीपल ट्री के नीचे हुई थी। इन जैनिज्म ऑल्सो ऑल सेजेस आर रिक्वायर्ड टू स्पेंड टाइम इन नेचुरल। जैनिज्म है उसमें भी सभी जो साधु होते हैं वो अपना ज़्यादा समय कहाँ बिताते हैं? नेचर के लिए बिताते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। एनवायरनमेंट इन जैनिज्म एनी काइंड ऑफ वायलेंस अगेंस्ट लिविंग बीइंग इज टैबू। Thus all religions have provision of conservation of nature। यानी हम सारी चीज़ों को मिलाकर कहें तो हम ये कह सकते हैं कि सारे रिलीजन ये कहते हैं कि हमें नेचर यानी प्रकृति को बचाना चाहिए, उसे हमें किसी भी हाल में नष्ट नहीं करना चाहिए। नेचुरल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। नेचुरल और कल्चरल एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट इज़ अ ब्रॉड टर्म, एक बहुत बड़ा शब्द है पर्यावरण। बाय environment we mean all those conditions which are necessary for existence of living being। अगर हम environment की बात करें या पर्यावरण की बात करें तो इसमें ये सारी चीज़ें ये लगती हैं कि जहाँ पर जीवन संभव है वो क्या कहलाता है? पर्यावरण। The literal meaning of environment is all that surround us such as air, water, flora and fauna, the earth, the sun, the moon and the sky, the stars। अगर literal meaning देखा जाए कि ऐसी चीज़ें, ऐसी जगह जहाँ पर हवा हो, पानी हो, पेड़ पौधे हों, अर्थ है यानी पृथ्वी है, सूरज है, चंद्रमा है, तारे हैं, आकाश है, विलेजेस हैं, सिटीज़ हैं, डैम्स हैं, रोड हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये क्या है? वो इन्वायरमेंट है। द विलेजेस, सिटीज़, डैम्स, रोड मेड बाय मैन आर ऑल्सो पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। जो इंसानों के द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं जैसे कि विलेजेस, गांव, सिटी, शहर, डैम्स, रोड्स, ये सब क्या है? इन्वायरमेंट का ही एक पार्ट है। इन्वायरमेंट इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। इन्वायरमेंट बेसिकली कितने टाइप्स के हैं? टू। वन विच इज मेड बाय नेचर सच एज हिल्स, प्लेन्स, प्लेट्यू, फ्लोरा एंड फौना, रिवर्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स। एक तो वो इन्वायरमेंट जिसको किसने बनाया है? प्रकृति ने बनाया है, जैसे कि हिल्स, प्लेन्स, पर्वत, पहाड़ियाँ, पेड़ पौधे, जानवर, रिवर्स और पशु पक्षी। द अदर इज दैट विच मैन हैज़ मेड टू फुलफिल हिज नीड्स सच एज विलेजेस। एक वो नेचर जिसको
इंसानों ने बनाया है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, वो भी क्या है, एक इन्वायरमेंट ही है, ठीक है। जैसे कि हाउसेस, रोड्स, डैम्स, इसीलिए द फर्स्ट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट इज नोन एज फिजिकल और नेचुरल एनवायरनमेंट। जो पहला एनवायरनमेंट है उसको हम फिजिकल या नेचुरल एनवायरनमेंट भी कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज नेचुरल एनवायरनमेंट, तो आप क्या बताएंगे? one which is made those type of nature with those type of environment which should be created or made by nature, by naturally, such as hills, plains, plateau, flora, fauna, rivers and animals and birds are called natural environment. Okay, it is of two types, organic और नॉन ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक बोलते हैं। अब ये भी दो टाइप्स का होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। द सेकेंड टाइप ऑफ एनवायरनमेंट इज कॉल्ड द सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। जो दूसरे प्रकार का एनवायरनमेंट होता है वो कैसा होता है? सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। इट इज ऑल्सो टू टाइप, फर्स्ट इज फिजिकली ऑब्जर्वेशन सच एज हाउसेस, रोड्स, डैम्स, फील्ड एक्सेट्रा। जो ठीक है, इसको भी फिजिकली ऑब्जर्वेशन की बात करें तो रोड्स, डैम्स, फील्ड्स एक्सेट्रा। सेकेंड विच इज ऑब्जर्व इन वेरियस बिहेवियर सच एज रिलीजन। दूसरा इसको किसके बिहेव पर नापा गया है, ऑब्जर्व किया गया है? धर्म, जाति, फूड्स, हैबिट्स, कैसा हम खान पीन करते हैं, किस तरीके के त्यौहार मनाते हैं, ये सारी चीज़ें। नेचुरल और फिजिकल एनवायरनमेंट, दिस includes all natural elements in nature such as location, geomorphology, rocks, climate, vegetation, wildlife, mineral, water bodies, ocean. Many instances depend on these elements. नेचुरल और फिजिकल एनवायरनमेंट्स होते हैं ऐसे एनवायरनमेंट्स जो पूरी तरीके से नेचुरली हों, जैसे कि उनमें सारी चीज़ें कैसी पाई जाती हों? नेचुरली। जैसे कि लोकेशन, रॉक्स, पत्थर, क्लाइमेट, जो हमारे आसपास का वातावरण होता है, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, जंगली जानवर वगैरह ये सब, वाटर बॉडीज़, समुद्र से गिरी हुई जो पानी की बॉडीज़ होती हैं, जिसके लिए कि मेन, जिसमें क्या है, मेन क्या करता है, इन सब चीज़ों पे एग्जिस्टेंस करते हैं। कल्चर एंड सोशल एनवायरनमेंट, द सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट डेवलप ड्यू टू द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द मैन एंड नेचुरल एनवायरनमेंट। जो सोशियो एनवायरनमेंट, कल्चरल एनवायरनमेंट है, वो किसकी वजह से डेवलप हुआ? म्यूचुअल रिलेशनशिप किसके बीच में? मैन यानी प्रकृति और आदमी और इंसान, और जो प्रकृति है उन दोनों के बीच में क्या हुआ? संबंध के बीच में एक नया एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है, जो कि किसके नाम से जाना जाता है? कल्चरल और सोशल एनवायरनमेंट। दिस इंक्लूड्स द इकोनॉमिक एंड सोशल एक्टिविटीज क्रिएटेड, डेवलप्ड, कनेक्टेड बाय मैन सच एज फार्मिंग। अब इसमें क्या होता है कि इकोनॉमिक यानी आर्थिक और सामाजिक क्रियाएं की जाती हैं डेवलप करने, अपने आप को डेवलप करने के लिए मैन के द्वारा, जैसे कि फार्मिंग। ओके, अभी हम यहीं रोकते हैं इसको।